हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यूपी में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, री एग्जामिनेशन, वो 3 दिन एग्ज़ाम यानी 23, 24, 25 दोनों शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो चुका है। और आगे जो है वो आप लोगों के 30 और 31 को और ये पेपर है अलग अलग शिफ्ट्स में। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो फिर जो है वो इस बार का पेपर किस लेवल का था, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड हिंदी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरीके के पूछे गए हैं। और कैंडिडेट का ये मानना है कि कुछ शिफ्ट के पेपर ऐसे हैं जो ज़्यादा इजी थे और कुछ शिफ्ट्स के क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा टफ थे। तो जब हम लोगों को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम जब शिफ्ट्स में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो क्या इस परीक्षा में भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा? अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए टोटल जो है वो 3 दिन एग्ज़ाम हुआ है और उस दौरान आप लोगों के 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। एक शिफ्ट में लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो एक शिफ्ट में अगर 5 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं तो एक दिन में लगभग 10 लाख लोगों ने पेपर दिया है। 3 दिन पेपर हुआ है और इन 3 दिन के अंदर लगभग 30 लाख लोग जो है वो पेपर दे चुके हैं। ठीक है, अभी आगे और पेपर होगा तो और भी कैंडिडेट जो है वो आप लोगों के पेपर देंगे और उसमें जो है वो लगभग 30 लाख लोग पेपर दे चुके हैं। तो 3 दिन ये जो पेपर हुए हैं और 3 दिन का पेपर में कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो मॉडरेट था, कोई ज़्यादा इजी था, कोई ज़्यादा टफ था। हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। कुछ कैंडिडेट का ऐसा बोलना है कि जीके जीएस काफ़ी टफ पूछा गया था, कुछ शिफ्ट में कैंडिडेट्स का ऐसा बोलना है कि जीके जीएस काफ़ी ईजी था, मैथ्स रीजनिंग काफ़ी टफ था। पेपर में जो है वो मैथ्स रीजनिंग ऑब्वियसली इस बार थोड़ा सा जो है वो लेवल का पूछा गया था कुछ शिफ्ट में। तो फिर नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और इसकी कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, सेफ स्कोर, ताकि आप लोग जो है वो अपने फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि देखिए फिजिकल के लिए आप लोग अभी से स्टार्ट करेंगे अगर प्रिपरेशन करना, तो आप लोगों के इसके रिजल्ट तक आप लोग आसानी से अपने फिजिकल की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो कितनी मार्क्स आप लोगों को मैं अप्रॉक्स वैल्यू बताऊंगी। मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि गर्ल्स की इतनी जाएगी, बॉयज़ की इतनी जाएगी या इस कैटेगरी की इतनी जाएगी। अप्रॉक्स टोटल मैं आप लोगों को 2-3 जो है वो आंकड़े बता दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी एक्सपेक्टेड और सेफ कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है, मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे कुछ सहेलियों ने, यानी कि मेरी कुछ सहेलियां हैं, सखियां हैं, उनके द्वारा इस पेपर को दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैंने खुद ने इस पेपर को देखा, मैंने पेपर नहीं दिया है बट मैंने देखा है, और भी अदर कुछ सोर्सेज के माध्यम से एक जो है वो मेरा अनुमान जो कट ऑफ को लेकर हो सकता है वो मैं बताऊंगी। ये कट ऑफ, देखिए कट ऑफ बताना कोई आसान बात नहीं होती है कि बस बोल दिया और कट ऑफ बता दी। लेकिन हाँ, एक जो है वो इतने एग्जाम्स हम लोग भी पेपर देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो एक आइडिया जनरल लग जाता है कि किस तरीके से जो है वो पेपर का लेवल था। क्योंकि पेपर मैंने भी देखा है, मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो मुझे भी पता है कि कौन से एग्जाम का लेवल जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सारी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और सारी शिफ्ट को लेकर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी करनी या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है, सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है, यानी कि 23 अगस्त का अगर आप लोगों ने पेपर दिया है, तो वो पेपर काफ़ी इजी था, बहुत इजी था। सारे के सारे जो टॉपिक्स थे, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी इजी पूछे गए थे। लेकिन 24 और 25 का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल का था। ऐसे समझ सकते हो कि इजी से मॉडरेट था, मॉडरेट से टफ था। ऐसे समझ, टफ तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, आप लोगों के जो फर्स्ट जो 23 का जो पेपर था वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट में, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, 23 का पूरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। कुछ क्वेश्चंस लेवल के थे, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसे थे जो थोड़े से लेवल के पूछे गए थे। उसके अलावा 24 में भी ऐसे ही था, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो थोड़े से लेवल के थे। और 25 में भी ऐसा ही था। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन होकर और मार्क्स बढ़ने के चांसेस किसमें हो सकते हैं? तो देखिए, पेपर का लेवल तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडरेट, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि जो एक्चुअल में जो एग्जाम देता है ना उसको पता होता है कि पेपर कितना ईजी है या कितना टफ है। ठीक है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसा कोई भी एक पेपर जो बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया है
जिसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो हाई लेवल के थे, तो उसमें आप लोगों के जो है वो चांसेस है नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स बढ़ने के। अब बहुत सारे वीडियोस में ऐसे भी देखने को मिला है कि मार्क्स जो है वो 30 से 35 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कुछ कुछ मार्क्स बढ़ते हैं, 4 से 5 नंबर, ये तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ। 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स इतने बढ़ने के चांसेस रहते हैं। 30 से 35 नंबर इतने मार्क्स कभी भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ते। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी है। वीडियोस बनाने से पहले हम लोग भी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, 30-35 मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ते हैं। बढ़ेंगे तो आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन। और मेरा जहां तक आइडिया है तो मुझे जो है वो 23 वाले पेपर में लग रहा है, 23 को जो दोनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, कि उस वाली शिफ्ट का अगर आप लोगों का पेपर है तो उसमें आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, कि इसका कट ऑफ पर क्या असर था। क्योंकि जीके जीएस थोड़ा सा लेवल का पूछा गया था, तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम भी नहीं भी दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यही बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट के द्वारा जो है वो इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनके द्वारा इस एग्ज़ाम को नहीं दिया गया है। तो जब कैंडिडेट ने एग्जाम ही नहीं दिया है, बहुत कम कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, तो गर्ल्स और बॉयज़ की मैं एक एक्सपेक्टेड आप लोगों को सेफ स्कोर बता रही हूँ। अगर वो सेफ स्कोर के अंदर आप लोग आते हैं, इवन आप लोग 5 नंबर प्लस और 5 नंबर माइनस भी कर सकते हैं। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को ज़रूर से अपने फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए। कट ऑफ पर असर पड़ेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जीके जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी करी थी, जिन्होंने जीके जीएस के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करी थी, तो उन लोगों के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जीएस काफ़ी अच्छा लेवल का था, तो ये चीज़ आप लोगों के कट ऑफ पर असर डाल सकती है ना। अब हम लोग देखते हैं बॉयज़ की। सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं, अगर 190 प्लस मार्क्स तक अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों को अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। 190 प्लस मार्क्स की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से हैं तो 180 प्लस। अब कैंडिडेट ये बोलता है कि SC की अलग जाएगी, ST की अलग जाएगी, OBC की अलग होती है और जनरल की अलग होती है, EWS की अलग जाएगी, ऑब्वियसली अलग जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्स सेफ स्कोर बता रही हूँ इन तीनों का, EWS, UR और OBC, इन तीनों के लिए एक, और SC ST कैटेगरी के लिए एक। तो अगर आप लोग इस देखिए UR, OBC और जनरल, इस UR, OBC और EWS, इसके लिए अगर आप लोगों के 190 प्लस -5 भी कर सकते हैं आप लोग, इसके अंदर आ रहा है तो फिजिकल के लिए तैयारी कर लीजिए। और SC ST में आप लोगों के लिए 180 इसके आसपास ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मैं 190 बता रही हूँ तो 250 चली जाए, इतनी नहीं जाती, इतनी कट ऑफ नहीं जाती, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। गर्ल्स के लिए बात करें तो देखिए अगेन से UR, EWS और OBC, इन तीनों कैटेगरी की एक कॉमन सरफेस में बात करूं तो 150 तक, और अगर SC ST की बात करूं तो 140 तक। अब इसमें आप 150 में +5 -5 भी कर सकते हैं और 140 में +5 और -5 भी कर सकते हैं। इसके ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाने वाली। तो आप लोगों के पेपर कैसा हुआ है और कितनी कट ऑफ आपके हिसाब से जाने वाली है, और आप लोग फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, इवन क्विजेस भी आप लोगों को मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।